हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन करने आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे विजुअल है कि इंग्लिश का जो न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट है, आखिर ये क्या है। मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताया भी था और मैंने कई चीज़ें आपको बताई भी थी, लेकिन आज जो बातें बताने जा रहा हूँ रियली काफ़ी शॉकिंग है होगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, तकरीबन 2-2.5 घंटे मेरी बात हुई उनसे, जिनके मैंने आपको कई बार बताया होगा कि मैं उन्हीं से इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता हूँ, उन्हीं से सारी चीज़ें पूछता हूँ। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई उनमें बहुत कुछ चीज़ें काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी, जो सुन के आप भी काफ़ी खुश हो जाओगे, मैं जैसे खुश हो गया था। लेकिन कुछ सुनने के बाद आपको काफ़ी बुरा भी लगेगा कि ऐसा कैसे ये हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, सारी बात करेंगे। और ऐसा नहीं है बेटा, आपके क्वेश्चंस के मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है, कुछ और भी काम रहते हैं उसकी वजह से। ठीक है बच्चों, बट परेशान बिल्कुल मत होइए, जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंग्लिश का न्यू और ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो आपका इंग्लिश का न्यू और ओल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या इससे आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि 30 मार्च को आपका पेपर है 12th वालों का। ठीक है, 30 मार्च को 12th वालों को पेपर है, और 6 अप्रैल को हमारे 10th वाले बच्चों का पेपर है। ठीक, तो आप जब देखेंगे तो आपके जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी नया सिलेबस या नया प्रश्न पत्र और अंग्रेजी पुराना। ठीक, तो ये जो नया और पुराने का कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी मेरी बात सुन लेना। ठीक, आपके जो पेपर होंगे उसमें कोई भी नहीं बता सकता। पहले तो मैं आपसे कह रहा था कि आप अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए। ठीक है, मैंने बोला था आप अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए, लेकिन जो सर्टेनिटी बन रही, जो क्राइटेरिया इस टाइम बन रहा है, उसमें जो उन्होंने मुझे बताया कि प्रिंसिपल को भी नहीं पता है कि कौन सा पेपर होने वाला है। सिंपल सी एक बात मेरी सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। पहले मैं ये जो न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट है आपको ये समझा देता हूं। देखो है क्या, जो ओल्ड पेपर थे आपके, जो आपके ओल्ड पेपर होते थे, उसमें एक अनसीन पैसेज आता था। अनसीन पैसेज आपको पता होगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, उसको आप पढ़ते थे, उसमें उसके बाद नीचे आपके 5 क्वेश्चंस दिए जाते थे, उन क्वेश्चन का आप आंसर देते थे। ये अनसीन पैसेज है। उसी अनसीन पैसेज को न्यू वाले सिलेबस में हटा दिया गया है। ठीक, तो अब देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या भाई, आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी पैराग्राफ को आपको पढ़ के आंसर आपको देना है, बस बच्चे, और कुछ नहीं करना है इसके बारे में आपको। ठीक, ये आपका चीजें मैंने आपको समझा दिया ओल्ड और न्यू के कॉन्सेप्ट में। फिर एक बार बता देता हूं। ओल्ड वाले में जो पेपर आपका होगा उसमें अनसीन पैसेज इंक्लूड रहेगा। जो न्यू पेपर होगा उसमें अनसीन पैसेज नहीं रहेगा, इसमें अनसीन पैसेज रहेंगे, इस न्यू वाले में अनसीन पैसेज नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ गए। अब दूसरी बात जो मुझे पता चली वो क्या थी, बड़ी मजेदार है, कि इस बार जो हो रहा है ना, हो क्या है कि जो भी केंद्राध्यक्ष हैं या जिनके स्कूल पे सेंटर गया हुआ है, उनको केवल 2 दिन का ही पेपर दिया जा रहा है। केवल 2 दिन का पेपर। पहले क्या था कि सारे पेपर वो ले जा सकते थे, आराम से वहां लॉकर में रख देते थे, लेकिन अब क्या है, केवल और केवल 2 दिन का पेपर दिया जा रहा है। 2 दिन का पेपर होने के बाद आप फिर से इलाहाबाद आइए, यहां से पेपर उठाइए और लेके जाइए। ठीक, ये इस सिचुएशन है इस टाइम की। ऐसा क्यों किया जा रहा है, वही नॉर्मल सी बात है, नकल को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक, वो तो अपार्ट है। दूसरी बात यह है कि कौन सा पेपर होगा, कौन सा सेट होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके टोटल जो सेट होते हैं वो 7 सेट होते हैं। आपके जो कितने सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। ये पता कब चलेगा, ये उस दिन के मॉर्निंग में पता चलेगा। सुबह जब आपके पेपर होने वाले रहेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा सेट लगने वाला है। उसी तरह जो पेपर होगा आपका ये इंग्लिश का, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा मेरे बच्चों, ये ए और बी के फॉर्म में आएगा। ए आपका न्यू सिलेबस होगा, बी आपका
ओल्ड सिलेबस होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सेंटर पे मॉर्निंग में पता चलेगा कि आखिर पहला पेपर होना है कि या फिर दूसरा पेपर होना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलो, ये तो बातें हो गई थोड़ी सी शॉकिंग वाली। अब कुछ मजेदार चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस साल, बता दूं क्या, सच में बता दूं बच्चों, मेरा मन कह रहा है कि आपको बता देना चाहिए, आप लोग भी बताओ, बता दे, चलो बता ही देता हूं। ठीक है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक, लाइक कर लेना बच्चों। देखो है क्या, इस बार जो उन्होंने मुझे बात बताई कि मीटिंग हुई थी सबकी, जितने भी प्रिंसिपल वगैरह थे, सबकी मीटिंग हुई है। एक सबसे अच्छी बात ये बोली गई कि किसी भी बच्चे को इस बार फेल नहीं किया जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कॉपी खाली छोड़ के चले आना। ठीक है, ये बात बोली गई किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, सबको पास किया जाएगा। अब तो खुश हो जाओ यार, कि अब क्यों परेशान हो। ठीक है, सबको पास किया जाएगा। अब इसमें आपके लिए थोड़ी सी एक कंपटीशन वाला लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, मेरी बात समझना, कि अब आपको नंबर काफी अच्छे लाने पड़ेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, ब्लैंक या फिर जिसको हम बोलेंगे खाली कॉपी छोड़ के मत आना। क्वेश्चन करना जरूर, लिखना जरूर। ठीक है, और आप लोगों ने इस चीज का अनुभव किया होगा कि जब आप एग्जाम सेंटर पे गए थे, इस चीज को बताना, सही बताना, ये आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ। जब आप एग्जाम सेंटर पे गए थे तो केवल गेट पे जो चेकिंग हो गई थी, क्लास में आपको परेशान नहीं किया गया होगा। बताओ ये बात है कि नहीं, रियलिटी है कि नहीं। ठीक है, ये चीजें हैं, गेट पे ही जो आपकी चेकिंग होनी थी वो हो गई थी, बाकी कहीं पे कोई भी आपकी चेकिंग वगैरह नहीं हुई थी। तो ये सबसे बड़ा जीता जागता इसका एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरी बात, फेल कोई नहीं हो रहा है, लेकिन परसेंटेज के मामले में मैं बता दूं तो परसेंटेज सबके थोड़े थोड़े क्या होंगे, उन बच्चों को प्रॉफिट हो जाएगा, उन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा परसेंटेज मिल जाएगा जिनकी हाफ ईयरली के एग्जाम काफी बेहतर हुए हैं। ठीक, उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो इसमें मेरे कुछ बच्चे गौरव जैसे बच्चे हैं, और गौरव हो गया, यशराज हो गए, मैं स्पेशली कुछ अपने बच्चों का नाम लूंगा जो काफी हैं। ये काफी होशियार बच्चे हैं, इन्होंने जो हाफ ईयरली एग्जाम दिया था काफी तगड़े से दिया था, इनके परसेंटेज काफी बेहतर हो जाएंगे। ठीक, और गौरव और यश सुन रहे हो तो भाई सबको बताना कि मैं ही यश और मैं ही गौरव हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तुम लोगों के लिए काफी बेहतर अपडेट है। तो आई थिंक ये इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो पर्टिकुलर बनाने का मतलब यही था कि आपका जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है कि सर न्यू और ओल्ड वाला सिलेबस क्या है, ये क्यों बार बार परेशान कर रहा है आपको, उसका सलूशन बच्चे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है, परेशानी, हाँ एक सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई आप चाहे क्लास 12th के हों चाहे क्लास 10th के हों, ठीक, सारी के सारे पेपर जो हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, लिंक कहाँ मिलेगा बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक वर्क नहीं कर रहा होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करना यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th स्टडी मटेरियल, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं मिलता, मैं नीचे कमेंट में चैनल का नाम डाल दूंगा, आप लोग सीधे वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि वहां से आपको काफी कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। और लास्ट टाइम प्रिपरेशन की बात करें तो अभी हिंदी में हम लोगों ने देखा है, जितने हिंदी के पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा, और सबसे बेहतरीन बात ये रही जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर को लगाया उनकी भाई बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और कल मैं 2021 का सारा पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जैसे मैं 2021 के पेपर अपलोड करूंगा एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई करो। न्यू और ओल्ड सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है, ओल्ड वाले सिलेबस में अनसीन पैसेज आएगा, न्यू वाले सिलेबस में कोई भी अनसीन पैसेज नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपका पेपर उस समय अलॉट होगा वही आपका पेपर दिया जाएगा। न इसमें कोई प्रमोटेड का कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई ना तो प्रमोटेड का कॉन्सेप्ट हुआ, ना ही कोई और कॉन्सेप्ट हुआ। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में, और मैं कल कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना बच्चों। बाय बाय बच्चों।